निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में आज जिन जन्म कुंडलियों का चयन किया गया है, उन जन्म कुंडलियों में मुख्यतः दो तरह के प्रश्नों को आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछा गया है। मेन टॉपिक जो आज के इस कार्यक्रम के बनते हैं वो एक बनता है करियर और एक बनता है हेल्थ। करियर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं और सरकारी नौकरी में जाने का सपना देखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और अपना बिजनेस करने का सपना देखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बिजनेस करने का सपना देखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और सरकारी नौकरी में जाने का सपना देखते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी आज के इस समय में हो गए हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढना चाहते हैं। क्या योग होते हैं आपकी जन्म कुंडली में? किस तरह का आपका प्रोफेशन रहेगा? आपके लिए क्या बेहतर है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस करना? ये आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही लिखा गया है। और इसके साथ ही साथ करियर के अलावा धन, किस मार्ग से आपके पास में धन आने वाला है, ये भी चीज़ आपकी जन्म कुंडली में पहले से लिखित है, बस आपको इसकी जानकारी नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में इन जन्म कुंडलियों के माध्यम से आप देखना भी सीख सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली को देख करके अपने करियर का निर्धारण कर सकें। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी सरकारी नौकरी है या आपकी प्राइवेट नौकरी है या आप व्यापार करने के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से भी लोग ग्रसित हैं। और आज एक प्रश्न इस तरह का भी लिया गया है जो कि स्वास्थ्य की चिंताओं को लेकर के आप में से किसी एक दर्शक ने पूछा हुआ है। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज़ में आज तक 261 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज़ का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है 265वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इसके साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है इमरान खान जी। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपना बताया हुआ है 22 नवंबर 1988। और जन्म का समय दिया है रात के 11:15। जन्म स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। कर्क लग्न की जन्म कुंडली बनती है आपकी। राशि आपकी मेष है, लग्नपति बनते हैं चंद्रमा, जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं 24° 45' कला पर। और गुरु भी आपकी कुंडली में 11वें भाव में दिखाई दे रहे हैं और चलित में दशम भाव का फल दे रहे हैं, यानी कि गजकेसरी योग का फल आपको मिल रहा है। वर्तमान समय में आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं जो कि परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को स्पेशली प्रदर्शित करते हैं। और राहु की दशा में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है जो कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव योग लगा करके बैठे हुए हैं। प्रश्न इन्होंने किया है, मेरा छोटा बिजनेस है लेकिन बार बार नुकसान हो रहा है, क्या मुझे जॉब में स्विच करना चाहिए या बिजनेस में ही सक्सेस मिलेगी? वैसे तो देखिए, आप कर्क लग्न और मेष राशि से बिलोंग करते हो। कर्क लग्न के जातक और मेष राशि के जातक में जो स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए होता है। अब लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से ग्रह दृष्टि डालते हैं, इन पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इन लग्न में जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नपति दशम भाव में भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं और तुला राशिस्थ शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः आप व्यापार कर सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आपके लग्न पर यदि देखा जाए तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, यानी कि आपका लग्न सुप्त अवस्था में है। अब कर्क लग्न कैसा लग्न होता है? एक भावनात्मक लग्न होता है। इमोशंस इस लग्न में मूलतः देखने में आते हैं। अब जब लग्न ही कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सुप्त अवस्था में है तो भावनात्मक असंतुलन देखने में मिलेगा, जिस वजह से आपको आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दशम भाव में लग्नेश जाकर के बैठे हैं तो कार्यक्षेत्र की वृद्धि करेंगे, परंतु चंद्रमा दशम भाव में यदि जाकर के बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के करियर में फ्लक्चुएशंस, उतार और चढ़ाव देखने में मिलता है, क्योंकि वो चंद्रमा का नेचर है।
व्यापार भाव के स्वामी आपकी कुंडली में शनि बनते हैं, जो कि जाकर के षष्ठ स्थान में बैठे हैं। वैसे तो शनि का षष्ठ में जाना योग कारक माना जाता है, लेकिन सप्तम पति होकर के षष्ठ में जाना कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से परेशानियों को प्रदर्शित करता है। और ऊपर से अभी आपको राहु की महादशा चल रही है, तो राहु की महादशा चलने के चलते कहीं ना कहीं आपको व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। अब इन्होंने पूछा है कि छोटा बिजनेस है, बार बार नुकसान हो रहा है, क्या जॉब में स्विच करना चाहिए या बिजनेस में ही सक्सेस मिलेगी? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने व्यापार अभी तक किया है और अगर बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं है कि बिल्कुल काम धंधा ही एकदम बंद हो गया है, तब तो आप नौकरी की तरफ जाएं। लेकिन यदि आपने अभी तक व्यापार किया है तो मुझे लगता है कि अब नौकरी की तरफ जाना कोई तुक नहीं बनता है। और मेष राशि पर शनि की 7.5 की प्रथम ढैया अभी चल रही, जिस वजह से भी कुछ हद तक आपको व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप लगे रहते हो इसमें ही, तो ईयर एंड आते आते स्पेशली अक्टूबर मंथ के बाद में इस व्यापार में कुछ हद तक अच्छी स्थितियां बन जानी चाहिए। अगर अक्टूबर के बाद भी स्थितियां नहीं बनती हैं, तब फिर आप चाहे तो भले ही जॉब की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि बिज़नेस आपसे कराया जा सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है अक्टूबर तक भी कि अब बिल्कुल गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। जॉब आपको मिल जाएगा, जॉब के लिए आपकी दशाएँ चल रही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है कविता देशमुख जी। तो कविता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताया है इन्होंने 3 मार्च 1985 और जन्म का समय दिया है दोपहर के 2:20। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली बनती है, राशि भी आपकी मिथुन है और वर्तमान समय में केतु की महादशा आपको चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ लगातार बने रहते हैं, खासकर थायराइड और कमज़ोरी, क्या ये लाइफ लॉन्ग रहेगा या आगे सुधार होगा? देखिए, आप मिथुन लग्न के हो, लग्नपति आपके बुध बनते हैं, जाकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं 29 अंश पर, जो कि मृत अवस्था में है। ठीक है, और लग्न का मान आपका 26 अंश है और ये ऑड नंबर का लग्न है, तो कहीं ना कहीं लग्न और लग्नेश दोनों ही आपकी कुंडली में मृत अवस्था में बैठे हैं। द्वितीय भाव के मालिक चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं जाकर के, और रोगेश मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं, यानी कि लग्न पर और चंद्रमा पर षष्ठ भाव के मालिक मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर आपके स्वास्थ्य में परेशानी आने के कारण जो दिख रहा है वो दिख रहा है लग्न और लग्नेश दोनों का ही मृत अवस्था में होना। अब रही बात थायराइड की, आप बता रहे हो प्रॉब्लम और कमज़ोरी महसूस होती है आपको, तो मंगल भी आपकी कुंडली में 27 अंश पर बाल अवस्था में बैठे। हालांकि मंगल के पास में षड्बल में बल है, तो स्वास्थ्य की परेशानियों के चलते ही आपको कमज़ोरी महसूस होती है, और कोई कमज़ोरी के पीछे ऐसा मेजर कारण नहीं है। गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के नीच राशि में बैठे हुए हैं और पापग्रह शनि की दृष्टि से दृष्ट है। शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते उनका नीचत्व ज़रूर भंग हो जाएगा, लेकिन षड्बल में शनि का कमज़ोर होना और गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो भी अष्टम भावस्थ गुरु पर, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ स्पेशली पेटजन्य रोगों को भी प्रदर्शित करती है। अब आपने पूछा है कि क्या ये लाइफ लॉन्ग रहेगा या आगे जाकर के सुधार होगा, तो अभी तो आपको केतु की महादशा प्रारंभ ही हुई है मार्च 2026 के बाद से। केतु जाकर के आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, तो केतु की महादशा में ही आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त 2026 के बाद में कुछ हद तक सुधार होना चाहिए, लेकिन जब तक अभी केतु की महादशा है, जो कि है मार्च 2033 तक, हेल्थ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती रहेगी, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं जाकर के विशाखा नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और ये गुरु जाकर के आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव की स्थिति अभी आपके साथ में बनी होगी या बनी रहती होगी। अब आप कुछ उपाय करिए। जैसे पहला उपाय तो आप छायादान करना प्रारंभ करिए। शनिवार से प्रारंभ करके 7 शनिवार लगातार आपको छायादान करना चाहिए। हनुमान बाहुक का श्रवण करना आपके लिए फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है रोहित सिंह जी। तो रोहित जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है इन्होंने 17 अगस्त 2001 और जन्म का समय है सुबह के 9:05 और जन्म स्थान है लखनऊ, यूपी।
17 अगस्त 2001 9:05 सुबह के लखनऊ यूपी। कन्या लग्न की कुंडली है, कर्क राशि बनती है, बुध की दशा में शुक्र की अंतर्दशा आपको वर्तमान समय में चल रही है। प्रश्न है इनका, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, क्या सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना ही बेहतर रहेगा। देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश तो 12वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। चलित में वो 12वें का ही फल दे रहे हैं और कंपटीशन भाव के मालिक शनि बनते हैं, भाग्य स्थान में बैठ करके अपने ही घर को देख रहे हैं, प्लस पॉइंट है। षष्ठ भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, एक और प्लस पॉइंट है। दशम भाव के मालिक भी 12वें चले गए और दशम भाव में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है, ठीक है। D10 कुंडली को यदि आपकी देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य स्वग्रही है और षष्ठेश गुरु लग्न में है, ठीक। बुध की दशा आपको चल रही है, बुध में शुक्र की अंतर्दशा प्रेजेंटली चल रही है। धन भाव के मालिक शुक्र हैं, बुध शुक्र के नवांश में गए हैं जाकर के और भाग्य स्थान, बिल्कुल आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सूर्य के पास में बल जरूर थोड़ा सा कम है, लेकिन षड्बल में सूर्य बली है और नवांश में उच्च के हैं और स्वग्रही भी बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के। केतु की दृष्टि से दृष्टा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत परेशानी कष्ट होगा आपको नौकरी प्राप्त करने में, लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर 2027 से सितंबर 2028 के बीच में आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, तो इस समय पर आपको सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, ठीक है। और आपकी कुंडली में दूसरा योग भी बन रहा है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़ करके विदेश से धनार्जन कर सकते हैं या विदेश में जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में जा करके इनकम को जनरेट करने के योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं। तो अभी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आपको प्राइवेट जॉब ईजिली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आप बस अपना प्रयास जारी रखिए। नवंबर 27 से सितंबर 28 के बीच में आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन रहा है। मुझे लगता है कि इस समय पर आपकी सरकारी नौकरी हो जानी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।